Hello students, today we are going to start the fourth unit of number theory, integral closure. First we will do an exercise. Show that a non-zero commutative ring R with identity is a field if and only if it has no non-trivial ideals. कोई भी non-zero commutative ring R है with identity, वो field होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होगा. नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होने का मतलब क्या है कि ओनली ट्रिवियल आइडियल्स होंगे, और ट्रिवियल आइडियल जो हैं वो सिर्फ दो होते हैं, एक ज़ीरो और एक आर इटसेल्फ. सो अब देखिए, अब मतलब हमें दो केसेस करने हैं. फर्स्ट केस में हम लेकर चलेंगे कि नॉन ज़ीरो कॉम्यूटेटिव रिंग आर है विद आइडेंटिटी, वो एक फील्ड हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होगा. So first we are given R is a commutative ring with unity. Suppose R is a field. We have to show that R has no non-trivial ideal. For this it is sufficient to show that, अब देखिए R का नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होगा, इसका मतलब R के सिर्फ दो ही ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं, ज़ीरो और R इटसेल्फ. तो यही दो आइडियल होंगे, हमें ये प्रूव करना है. तो फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं. सपोज़ I नॉन ज़ीरो इसका कोई आइडियल है, ठीक है. तो हम प्रूव करेंगे कि आई अगर ज़ीरो नहीं है तो वो आर के इक्वल होगा. सो आई हम अगर नॉन ज़ीरो आइडियल ऑफ आर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो उससे बिलोंग करेगा. सो सपोज़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, हम इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं. अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, नॉन ज़ीरो एलिमेंट. अब अल्फ़ा क्योंकि आई से बिलोंग करता है, डेट मीन्स अल्फ़ा विल ऑल्सो बिलोंग टू आर. अगर अल्फ़ा आई से बिलोंग करता है, इसका मतलब अल्फ़ा आर से भी बिलोंग करेगा, और अल्फ़ा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है. सो देयर एग्जिस्ट, अब अल्फ़ा क्योंकि आर से बिलोंग करता है और आर जो है वो हमारे पास एक फील्ड है, तो फील्ड होने के कारण इसके हर एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम बीटा सच बिलोंग्स टू आर सच डैट अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1 और बीटा इंटू अल्फ़ा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग है तो अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा. तो अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग आर में एक अनदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच डैट देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1. देन हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, अल्फ़ा बीटा किससे बिलोंग करेगा, आई से, क्योंकि ये हमारे पास आइडियल है. अल्फ़ा जो है वो आइडियल से बिलोंग करता है और बीटा आर का कोई एलिमेंट है, तो अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेगा आई से बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1. इसका मतलब क्या हो गया, डैट 1 बिलोंग्स टू आई. तो 1 अगर आई से बिलोंग करता है तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि अब आई आइडियल है, उसमें 1 कोई एलिमेंट है, तो आइडियल बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल फॉर सम आर बिलोंग्स टू आर, आर डॉट 1 बिलोंग्स टू आइडियल ऑल्सो, ठीक है. सो ये क्योंकि आर डॉट 1 आई से बिलोंग करता है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इस आर के सारे एलिमेंट हमारे आई में हैं. सो पूरा सेट आर जो है वो आई में कंटेन्ड होगा, और आई जो है वो आर का आइडियल था, सो आई इज़ कंटेन्ड इन आर. इट मीन्स आई इज़ इक्वल टू आर. अब आई हमने नॉन ज़ीरो आइडियल लिया था, वो हमारा आर में कंटेन हो गया. इसका मतलब क्या है कि आई का कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ वी विल प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस. अब हम एक नॉन ज़ीरो कॉम्यूटेटिव रिंग लेकर चलते हैं आर विद यूनिटी, जिसके कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल्स नहीं होंगे, एंड वी हैव टू प्रूव डैट दिस आर इज़ अ फील्ड. अब आर को फील्ड प्रूव करने के लिए बाकी प्रॉपर्टीज़ तो हमें गिवन है कि नॉन ज़ीरो कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, तो एक ही प्रॉपर्टी बच गई इसकी फील्ड के लिए कि इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो बस हमें एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करानी है फील्ड के लिए. अब हम आर इसका कोई कॉम्यूटेटिव रिंग लिया हमने विद यूनिटी, तो अगर हम अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर कोई एलिमेंट लेते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर, तो आई सपोज़ हम इसका कोई आइडियल लेते हैं जो अल्फ़ा से जनरेट होता है, तो अल्फ़ा से जनरेट होने वाले आइडियल्स किस टाइप के होंगे,
अल्फ़ा आर लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल। तो आई जो है डेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब आई जो आइडियल है जनरेटेड बाय अल्फ़ा है जो इस टाइप का होगा। अब अल्फ़ा क्योंकि नॉन ज़ीरो लिया था हमने, अब अल्फ़ा बिलोंग कर गया यहाँ से आई से, क्योंकि जनरेटेड बाय दिस है, सो अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, और अल्फ़ा हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, सो आई जो है वो भी नॉन ज़ीरो आ गया। अब आई नॉन ज़ीरो है तो आई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि वो आर के इक्वल हो, क्योंकि हमें गिवन है कि उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। दो ही आइडियल है, या तो ज़ीरो या आर, तो ज़ीरो तो है नहीं, सो यहाँ से आई जो है डेट इज़ इक्वल टू आर। अब देखिए आई इक्वल टू आर हमारे पास यहाँ से आ गया। नाउ इफ़, अब क्योंकि R जो है डेट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सो 1 जो है वो R से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें गिवन है R इज़ ए रिंग विद यूनिटी। अब R जो है वो हमारा I के इक्वल आ चुका है, क्योंकि I का कोई भी नॉन ट्रिवियल, R का नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, तो I इज़ इक्वल टू R हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया, और आई हमारा क्या है जनरेटेड बाय अल्फ़ा, इसका मतलब 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी आई से, सॉरी आइडियल से बिलोंग कर गया, 1 आर से बिलोंग करता है, आर इक्वल टू आई है, इसका मतलब 1 आल्सो बिलोंग्स टू आइडियल आई। अब 1 आई से बिलोंग करता है और आई हमारा किसके इक्वल है, अल्फ़ा आर के। ये हमने पहले अभी निकाला कि आई जो आइडियल है वो जनरेटेड बाय अल्फ़ा है। तो देखिए 1 बिलोंग करता है आर से, आर इक्वल है आई के, और आई इक्वल है अल्फ़ा आर या आर अल्फ़ा के। इसका मतलब अल्फ़ा आर या आर अल्फ़ा के इक्वल है आई, तो देयर एग्जिस्ट सम बीटा बिलोंग्स टू आर सच डैट, अब देखिए 1 आइडियल से बिलोंग करता है, और इसका मतलब 1 जो है वो किससे बिलोंग कर गया, सम अल्फ़ा आर से सपोज़, ठीक है। अगर 1 अल्फ़ा यहाँ से 1 बिलोंग्स टू आर, आर इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर, दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू अल्फ़ा आर। तो 1 अगर अल्फ़ा आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि आर में एक एलिमेंट बीटा ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। आर की जगह पे हमने इसका कोई एलिमेंट रिप्लेस कर दिया, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा हम आर का कोई एलिमेंट लेकर चले थे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। अब अल्फ़ा डॉट बीटा 1 होने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा का इन्वर्स है बीटा, डेट मीन्स एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हैंस आर जो है डेट इज़ अ फील्ड। यही हमें प्रूव करना था। Now we will move towards the next result. Let R commutative ring with identity है, then M कोई मैक्सिमल आइडियल होगा if and only if R by M is a field। अगर R commutative ring with identity है तो हमें प्रूव करना है कि M अगर उसका मैक्सिमल आइडियल है तो R बाय M जो है वो नेसेसरली फील्ड होगा। आप देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, तो सबसे पहले हम R बाय M लेकर चलते हैं। R बाय M क्वोशिएंट फील्ड, क्वोशिएंट रिंग, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, A प्लस M के, वेयर A बिलोंग्स टू R। अब R हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी गिवन है, तो R बाय M ऑल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, और उसका यूनिटी एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि R का यूनिटी एलिमेंट 1 है, तो R बाय M का यूनिटी एलिमेंट 1 प्लस M होगा। सो R बाय M इज़ ऑल्सो ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हमें प्रूव करना है कि R बाय M जो है वो फील्ड है, जबकि हमें गिवन क्या है, M जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है R का। M मैक्सिमल आइडियल है R का, R बाय M को फील्ड प्रूव करना है। अब अभी हमने एक एक्सरसाइज की कि कोई भी फील्ड कब होता है, जब उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट ना करे। तो हमें यही प्रूव करना सफिशिएंट होगा कि फील्ड के लिए कि इसका कोई भी आइडियल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो या तो ज़ीरो होगा या वो खुद R बाय M के ही इक्वल होगा। तो हम इसका कोई आइडियल लेकर चलते हैं X R बाय M का। फर्स्ट वी टेक एन आइडियल X ऑफ R बाय M। अब R बाय M का आइडियल है तो वो T बाय M टाइप का होगा सम R बाय M का आइडियल। सो X हमने T बाय M कोई आइडियल ले लिया।
अब देखिए टी जो है वो आइडियल है आर का, टी आइडियल ऑफ आर है हमारे पास, तो टी बाय एम जो है वो आइडियल ऑफ आर बाय एम हो जाएगा। अब क्योंकि टी बाय एम हमने कोशिएंट रिंग लिया है, सो एम जो है वो टी के अंदर कंटेंड होगा। अब टी आर का आइडियल है तो वो आर के अंदर कंटेंड होगा। अब हमें गिवन है एम जो है डेट इज़ अ मैक्सिमल आइडियल। अब m अगर कोई मैक्सिमल आइडियल है तो इसका मतलब मैक्सिमल आइडियल का मतलब क्या होता है कि m से बड़ा कोई और आइडियल r के अंदर कंटेन्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ से m अगर मैक्सिमल आइडियल है तो t कोई भी ऐसा आइडियल नहीं होना चाहिए जो r में कंटेन्ड हो और m से बड़ा हो। इसका मतलब अब m तो श्योरली t में कंटेन्ड है क्योंकि t बाय m हमारा कोशिएंट रिंग है, तो m तो टी के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी बची क्योंकि एम मैक्सिमल है तो इन दोनों के बीच में कोई और आइडियल नहीं आना चाहिए। सो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि टी जो है वो आर के ही इक्वल हो जाए ताकि एम मैक्सिमल रहे। सो टी अगर आर के इक्वल है डेट मीन्स टी बाय एम किसके इक्वल आ गया, आर बाय एम के। हमने एक आइडियल लिया था इस फील्ड का टी बाय एम जो आर बाय एम के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब एक्स हमने कोई नॉन ज़ीरो आइडियल लिया था वो हमारा आर बाय एम के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब इस फील्ड का कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। सो जो ये फील्ड है आर बाय एम जो है डेट इज़ अ फील्ड। नाउ वी विल डू द कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस। अब फॉर द कन्वर्स हमें क्या प्रूव करना है, हमें गिवन है कि आर बाय एम जो है, अब कन्वर्स पार्ट के लिए हमें गिवन है आर बाय एम जो है डेट इज़ अ फील्ड कन्वर्स के लिए, एंड वी हैव टू प्रूव एम इज़ मैक्सिमल आइडियल। अब इसके लिए देखिए क्या करना है, आर बाय एम अगर कोई फील्ड है तो सपोज़ ए कोई हम आर का आइडियल ले लेते हैं और एम कंटेन्ड इन ए कोई एलिमेंट, हमने इसका आइडियल एम कंटेन्ड इन ए कोई एलिमेंट लिया सच डैट ए बाय एम जो है डेट इज़ एन आइडियल ऑफ आर बाय एम। तभी इसका ए बाय एम क्वेश्चन तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एम कंटेन्ड इन ए हो। तो अगर एम कंटेन्ड इन ए है तो ए बाय एम हमने आइडियल ले लिया आर बाय एम का। अब एम हमें कंटेन्ड इन ए है और ए क्योंकि आइडियल है आर का तो वो किस में कंटेन्ड होगा, आर में। सो अब देखिए हमें गिवन क्या है कि आर बाय एम जो है डेट इज़ ए फील्ड। इसका मतलब इसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर इसका कोई आइडियल है ए बाय एम तो वो या तो ज़ीरो होगा या इसी के इक्वल होगा। लेकिन ये ज़ीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि ए नॉन ज़ीरो आइडियल है आर का। सो ए बाय एम हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची कि वो आर बाय एम के इक्वल हो क्योंकि आर हमें फील्ड गिवन है। तो अगर ए बाय एम आर बाय एम के इक्वल है इसका मतलब यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, ए जो है वो आर के इक्वल है। सो एम कंटेन्ड इन ए इक्वल टू आर। सो एम जो है वो ए क्योंकि आर के इक्वल आ गया तो एम डायरेक्टली कंटेन्ड इन आर आ गया, तो एम जो है वो मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर हो गया यहाँ से। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि आर बाय एम अगर फील्ड है तो एम उसका मैक्सिमल आइडियल होगा।